अभिनव नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिनव नारायण जी, ये जो जमानत दी गई है इसको किस तरीके से आप देखेंगे, और इसके अलावा ये जो जमानत मिल रही है इसके पीछे का आधार अगर हम लोग देखें तो आपको क्या नजर आता है? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। देखिए, कहीं ना कहीं जो आज आशीष मिश्रा को जमानत दी गई है और वो भी 3 महीने के भीतर ही जमानत मिल गई, तो इस पर मेरे ख्याल से जिस तरीके से जघन्य अपराध के बाद भी इस तरीके से जमानत दी जा रही है, तो इसके बाद जो है इस मामले को लेकर बहुत सारे मोर्चा जो है उनके उनके पास विकल्प भी बच जाता है। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और वहां उनका दरवाजा खटखटाएंगे। और लेकिन मेरे समझ से कहीं लगता है कि इस तरीके से हिंसा होने के बाद भी वहां पे किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी उस घटना में, और उसके बाद लखीमपुर खीरी प्रकरण को पूरे देश ने देखा। जिस तरीके से जघन्य अपराध करने के बाद भी आशीष मिश्रा को 3 महीने के भीतर जमानत मिल गई, तो उसके मुझे लगता है कि और वो अब जेल से बाहर निकल जाएंगे, तो अब एक ऑप्शन बचेगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ इस पर आपने देखने को मिल सकती है। अभी जमानत ही मिली है, इसमें कोई बहुत अभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास, आपके पास अपील में है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, उसके बाद ही आगे यह डिसाइड हो पाएगा कि आगे किस प्रकार की इस पे कार्रवाई की जाती है। नहीं, लेकिन अभिनव जी, दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप समझाएं एडवोकेट होने के नाते। एक तो ये है कि कोर्ट एक तरफ तो ये भी कह रहा है कि जो एसआईटी की फाइंडिंग्स हैं जिसके अंदर तमाम चीजें उसने माना है, स्वीकार किया है कि हाँ वहां पे जैसे बुलेट चली या फिर गाड़ी चढ़ाई गई, लेकिन चूंकि आधार इसका कोई पुख्ता नहीं है, अगर गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो 3 चश्मदीद थे उनको पीट पीट करके मार डाला गया, हम इस पार्ट को भी नहीं भुला सकते हैं, कोर्ट इसको आधार बनाता है। बुलेट्स चली, एसआईटी अपनी फाइंडिंग्स में इस बात को मानती है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि वो बुलेट्स लगी किसको, इसको हम आधार बनाते हुए हम ये जो इनकी जो जमानत है उसको मंजूरी देते हैं। अब बाहर आने के बाद आपको लग रहा है कि जो शर्तें लगाई गई हैं कि आप लोगों को डराएंगे नहीं, गवाहों को आप डराएं धमकाएंगे नहीं, प्रभावित नहीं करेंगे जांच को, क्या ये इंश्योर हो पाएगा? इसलिए आपको लग रहा है कि अभी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट वाला और अभी ये मामला और गरमाएगा? अभिनव जी, देखिए, जब कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं रहता है तो कोर्ट भी उस मामले में सीमित हो जाती है, तो वहां पे कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि आगे क्या। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा जो कानून है वो बहुत ही ज्यादा रियायत देने में बिलीव करता है। अगर आपके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिल रहे हैं तो एक इंस्टेंस पे छोड़ दिया जाता है जो भी अपराधी होते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो शर्तें लगाई गई है, मेरे समझ से अगर उस शर्तों पर रहा जाता है तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे तो इन सब शर्तों के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखने को भी मिल सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज पर कड़ी निगाहें रहेगी कि जो शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई है, क्या उस शर्त पर आगे आने वाले समय में वो रहते हैं, या फिर अगर कुछ किसी भी प्रकार की आगे गड़बड़ी होती है तो फिर मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ नया रुख देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो बात अभी यहां पर अभिनव जी ने कही है इसको भी समझने की जरूरत है संजय, क्योंकि जिस पर हम लोग लगा